हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और बस मैंने अभी चाय ले ली है। लगे हैं बेटा, आज के दिन पक्का हो जाएगा, गारंटेड। कर लो जल्दी। नाइट ड्यूटी करो, कूलर साफ करो। बहुत अत्याचार हो रहा, पता है? बहुत अत्याचार। इतना अत्याचार क्या करते हैं? चलो जल्दी कर लो, मैं चाय पी के आती हूँ। हाँ, हमारी चाय कहाँ है? अरे अब मैंने नहीं बनाई, एक ही कप बनाई। हाँ, तो उसी में ले आओ तो। अरे उसी में पी लेना आप। हाँ ठीक है ना, मन करेगा हम तो पी लेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आजकल टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जस्ट मेरी कॉलोनी से निकलते ही सामने के ही घर में कोरोना पॉजिटिव निकल आया है। तो मतलब पूरा सब कुछ बंद कर दिया है वहाँ पे 14 दिन के लिए। और जिनको था उनको ले गए हैं। तो मतलब थोड़ा सा डर लगने लगा है। पहले ये देश से बाहर था, फिर देश में आ गया, फिर मेट्रो सिटी में आ गया। अब तो चाय वगैरह हो गई है। और अनिक यहाँ पे देखो अपना टैटू बनवा रहे हैं, क्योंकि कल उनकी बुआ ने हाथ में टैटू बनवाया तो इनको भी शौक चढ़ा है। दिखाओ अनिक। सही है। और आप लोगों को थोड़ा सा मेरा रूम दिखा देती हूँ। देखो कितना ज़्यादा फैला पड़ा है, कपड़े वहाँ पे रखे हैं तय करने के लिए, और बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा है। हाँ खा लो ना, सुबह से मिठाई तो खा रही हो। नायशा को मिठाई बहुत ज़्यादा नायशा को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सुबह से मिठाई खा रही है। बल्कि एक तरफ उनका दांत सूज का, एक तरफ ये वाला दांत पूरा सूज गया है, फिर भी वो मान नहीं रही है मीठा खाने से। तो फ्रेंड्स आगे बात करती हूँ आप लोगों से। पहले ये सारे काम क्लीनिंग के निपटा लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपनी दवाई पहले खा लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे काम करूँगी। आप लोगों ने देखा ही होगा मैंने दवाई कैसे लेती हूँ। मेरे जैसे शायद कोई नहीं खाता होगा। बिल्कुल गले के अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि ना उसकी स्मेल है और अपनी सांस को रोक के ही मैं खाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल बुरी लगती है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी मैं दवाई लेती हूँ, वरना मैं दवाई गोली बिल्कुल नहीं लेती हूँ। और अभी एक दिन पहले मैंने ब्लड की जांच वगैरह मेरी सब हुई थी, क्योंकि डर लगा रहता है। डेंगू भी अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मच्छर वगैरह हैं, तो इसकी वजह से ब्लड की जांच हुई थी। और डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे से पूछी कि आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही? वैसे मुझे हो रही थी, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही थी। पर मैंने डर के मारे भी बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी छुपा ली कि कहीं ऐसा ना हो ये मुझे 14 दिन के लिए यहीं हॉस्पिटल में ही रख लें। पर इतनी दिक्कत नहीं थी, मुझे सर्दी जुकाम बिल्कुल भी नहीं था। वो सब चीज़ पूछ रहे थे कि बिल्कुल सही सही बताना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। जस्ट हमारी कॉलोनी के बाहर निकलते से ही एक घर मतलब पूरा कोरोना पॉजिटिव हो पाया गया है, तो पूरा उनको बंद कर दिया गया है। तो इसलिए बहुत डर लगता है। पहले तो ये देश से बाहर था, फिर धीरे धीरे करके पूरे हमारे घरों तक फैल गया है। तो गैस ये जो कॉर्नर है आप लोग देख ही चुके होंगे बहुत बार। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक ये कांच है तो इस पे धूल बहुत जल्दी दिखने लगती है। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि 4-5 रोज़ से मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा था, बिल्कुल भी क्लीन नहीं करा था, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से। तो आप लोग देख सकते हैं अब मैंने सिस्टमेटिक सारी चीज़ें रख दी हैं, और इतना सारा ये फालतू का सामान मैंने निकाला है। अब मैं ये पर्दे हैं, ये भी काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इनको धुलने के लिए, तो ये पर्दों को भी मैं निकाल लूँगी धुलने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी बहुत सारे कपड़े में ऐसे ही फैला पड़ा था, तो इसको भी मैंने सब समेट लिया है। अब झाड़ू पोछा करके यहाँ पे सब क्लीन कर दिया है। आपको एक बार पूरा रूम दिखा देती हूँ, सब कुछ कितना ज़्यादा साफ़ लगने लगता है। और बच्चों के कपड़े मैंने एक साइड में निकाल दिए हैं। अब मैं आ गई हूँ पूजा मंदिर में। तो यहाँ पे भी ठीक से नहीं कर पाई थी मैं 2 से 3 रोज़ से, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। और ये भगवान जी को मैं फूल चढ़ाना भूल ही गई थी, तो यहाँ पे ये सारा सामान मैं जमा रही हूँ। और जो मैंने वो लड्डू बनाए थे तो उनको मैंने यहीं मंदिर में रख रखा है, भगवान जी के लिए भोग लगाती हूँ मैं डेली।
और अब आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मंदिर क्लीन लग रहा है। और सब चीज़, अगर हम कोई भी चीज़ है सिस्टमेटिक थोड़ा सा रख देते हैं तो घर वही बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। और कपड़े आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा मेरे कपड़े हो गए, मशीन के अंदर भी कपड़े हैं। और आज एक बहुत बड़ा गलती हो गई थी कि कपड़े डाल के मैं सो गई थी और आधे से ज़्यादा पूरे कपड़े मेरे सूख गए थे। उसके बावजूद वापस से वो गीले हो गए थे, पूरे गीले नहीं हुए थे, थोड़े ही गीले हो गए थे। वो क्या, मैं सो गई थी और फिर बच्चे ने बताया कि मम्मा पानी आ रहा है, तो एकदम से भाग के गई ऊपर। ये कहो कि पैर में कोई चोट नहीं लगी, वरना ऐसे भागना तो नहीं चाहिए, वरना कभी कभार ऐसे चोट लग सकती है, सीढ़ियों पे से गिर सकते हैं। बस ये बरसात में ना थोड़ी यही प्रॉब्लम रहती है, कब पानी आ जाए कुछ पता नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं मशीन में मैंने सारे पाइप वगैरह लगा दिए हैं, मशीन लगा दूँगी, तब तक मैं आगे वाला जो रूम है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अब बारी आ जाती है इनकी पैंट शर्ट इनको चेक करने का, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ इसमें रह ही जाता है। तो फिर डांट पड़ती है मेरी बहुत ज़्यादा कि तुम हमेशा यही करती हो। तो इसलिए आज एक एक जेब मैं चेक कर ले रही हूँ अच्छे से। तो अब मैंने कपड़े वगैरह सब धुलने के लिए लगा दिए हैं। अब बारी आ गई है इंडोर प्लांट्स की। तो ये मनी प्लांट मैंने 3 बोतल में रखा है और एक में बैम्बू ट्री है। तो अगर आप इन चीज़ों के शौकीन हैं तो इनकी केयर भी बहुत करनी पड़ती है, टाइम बहुत देना पड़ता है। तो हफ्ते में एक बार इनका पानी चेंज कर देती हूँ। जो बैम्बू ट्री है इसका पानी तो मैं 2 दिन में ही चेंज कर देती हूँ, जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने अच्छे से इनको सारे जो रूट्स इनके जो ख़राब रहते हैं उनको अच्छे से मैंने धुल लिया है। और जो इनकी जैसे कुछ डंडी होती हैं वो ख़राब हो जाती, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना सारा मनी प्लांट है या बैम्बू ट्री है वो ख़राब होने लगते हैं। तो इनको अच्छे से क्लीन, हमें बिल्कुल डीप क्लीन करना पड़ता है। तो इनको मैं इनकी जगह पर रख के आ जाती हूँ। और ये आगे वाले रूम में तो मेरे बच्चे हमेशा ही ऐसा ही कबाड़ फैला देते हैं। जो सुबह का टाइम होता है वो मेरा क्लीनिंग में ही निकल जाता है, कितना भी आप जमा के रखो, पर जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ कभी कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने पूजा वगैरह मेरी सब मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, क्लीनिंग का काम मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि फिर पूजा मुझे 10 से 11 या 12 के बीच में मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मॉर्निंग में ये काम हो जाए तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं ये सारा सामान है, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, सारी चीज़ें जमा दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं रूम मैंने बिल्कुल जमा दिया है और बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्लीन हो गया है। टूट जाने दो। तो यहाँ पे अनिक खेल रहे हैं अपने टॉयज से। तो देख सकते आप लोग कितने सारे एनिमल्स इन्होंने इकट्ठे करे हैं। और ये वाला डायनासोर है जो कि अंडे के ऊपर बैठा हुआ है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा एनिमल सेट। अनिक किसी चीज़ का रिव्यू नहीं कर रहे हैं यहाँ पे इनको भी हमारी तरह यूट्यूबर बनना है, पहले मम्मी तो बन जाए ढंग से तब बनना। तो बाहर ना खूब अच्छी बारिश हो रही है, खूब झमाझम बारिश हो रही है। तो बस अब संध्या आरती का टाइम हो रहा है, बस हो गया अनेक, अब मत दिखाओ। तो गाइस बाहर खूब अच्छी झमाझम बारिश हो रही है और मैं ना सो गई थी खाना वगैरह खाने के बाद में, सफाई करने के बाद में। तो अब कुछ बनाती हूँ थोड़ा सा, अनिक का मन कर रहा है थोड़ा सा कुछ खाने का। तो चलो कुछ बनाते हैं नीचे चल के। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आपने शायद इससे पहले नहीं खाई होगी। मतलब बेसन की बहुत सारी चीज़ें आपने खाई होंगी पर ये वाली डिश बिल्कुल भी नहीं खाई होगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई बेसन बर्फ़ी। और यहाँ पे मैंने सब चीज़ मेजरमेंट बिल्कुल हमें सही रखना है, तभी हमारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनती है। मतलब एक ही उसमें हमें बनाना है। जैसे हमने 2 कटोरी मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, तो 1 कटोरी हमने शक्कर ली है, 1 कटोरी मलाई ली है और 2 चम्मच हमने घी लिया है और थोड़े से बादाम है और इलायची पाउडर है। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी भर के, ये जो आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, जैसे कप से भी कर सकते हैं, कटोरी से भी कर सकते हैं, या आपको रेडीमेड भी मिलते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी भर के बेसन लिया है और 1 कटोरी भर के यहाँ पे मलाई ली है। तो वो मुझे बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो इसमें मैं अच्छे से इसको मिला लूँगी। जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हमें इसको गूंथ लेना है, बिल्कुल नरम हाथों से, ज़्यादा कड़क हाथों से हमें नहीं गूंथना है। और हमें एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि सारी चीज़ें एक बराबर होना चाहिए, ऐसे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी चीज़ हमारी परफेक्ट नहीं बनती। तो आप लोग देख सकते हैं हमने आटा बिल्कुल गूंथ के बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो कढ़ाई में अब डाल देती हूँ जो हमने 2 चम्मच घी लिया था,
2 बड़े चम्मच यहाँ पे घी है, क्योंकि घी हमने यहाँ पे इसलिए कम लिया है क्योंकि मलाई में हमने उसको अच्छे से बेसन को गूंथ लिया है, तो बेसन में से भी घी निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे घी का यूज़ हमने कम किया है। तो गाइस मैं अब इसमें जो ये बेसन है वो मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से हमें ब्राउन होने तक कम से कम 30 मिनट तक हमें इसको भूनना है और बिल्कुल सिम गैस पे हमें इसको भूनना है, ज़्यादा बिल्कुल तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने यहाँ पे कम से कम आधा घंटा मेरा लगा था इसको भूनने में, बिल्कुल सिम आंच में। तो इतना पेशेंस रखने की हमें, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सब्र रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप तेज़ आंच पे इसको जल्दी जल्दी भून लो, बिल्कुल सेम आंच पे हमें इसको भूनना है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल भून के तैयार हो गया है। इसका कलर बिल्कुल अलग हो गया है, बिल्कुल ब्राउन कलर में आ गया है हल्का सा, और बहुत अच्छी स्मेल आने लगी है। तो आप समझ जाओ कि हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो इसको मैं अब एक इसमें खाली कर लूँगी। तो हमने यहाँ पे जो बेसन भुना था उसको मैंने यहाँ पे खाली कर लिया। इसी कढ़ाई में हम यहाँ पे चाशनी की अब तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बेसन लिया था, तो 1 कटोरी हमने यहाँ पे शक्कर ली है और पानी हमें इससे आधा रखना है, तभी हमारी चाशनी बहुत अच्छी बनती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि शक्कर से हमें हमेशा आधी रखनी चाहिए, चीनी से आधी हमेशा पानी रखना चाहिए। तो उससे हमें जैसे 2 तार की भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमेशा ये मेजरमेंट बहुत बढ़िया रहता है, हमेशा यही ट्राई करती हूँ मैं। तो 1 कटोरी शक्कर में हम आधा कटोरी यहाँ पे पानी मिलाएंगे और बस हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई। इसे हमें बिल्कुल चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पानी सही डाला है इसमें। तो अब मैं इसमें जो बेसन हमने भुना है वो मैं इसमें अब डाल दूँगी। बेसन डालने के बाद हमें इसको कंटिन्यू एक जैसा बिल्कुल चलाते रहना है, क्योंकि इसमें नहीं तो गोलियां जैसी पड़ जाएंगी, और बिल्कुल हमें इसको चलाते रहना है। तो आप लोग देख सकते हैं, और बिल्कुल ये मतलब जमने की उसमें ना हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। तो ये हमारा अभी जमने की उसमें नहीं है, तब तक हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर, और ये जो बादाम थोड़े से कटे हुए थे तो वो हम इसमें डाल देंगे और वापस से हम इसको 10 मिनट तक ऐसे ही चलाएँगे। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है जमने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट में घी लगा लूँगी, जिससे कि जब हम इसको काटें तो ये अच्छे से निकल आए। तो इसमें मैंने अच्छे से घी लगा दिया है यहाँ पे। अब मैं इसको खाली कर लूँगी। मैंने पूरा यहाँ कढ़ाई में से निकाल लिया है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे, और गैस पूरे चारों तरफ घी बिल्कुल भर गया है, क्योंकि देखो हमने कितना कम घी डाला था, पर मलाई में घी है, इसकी वजह से घी खूब अच्छा हो गया है बर्फ़ी में। तो इस तरीके से हम अच्छे से बिल्कुल चिकने तरीके से हम इसको कर देंगे, और इसके लिए मैं 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी अच्छे से जमने के लिए। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये डिश प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना, और बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। फ्रेंड्स हम यहाँ पे हमारी जो बेसन मलाई बर्फ़ी है बिल्कुल जम चुकी है, 3 से 4 घंटे हो गए। अब मैं इसको अच्छे से कट कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम यहाँ पे हमारी जो बर्फ़ी है बिल्कुल जम गई है, क्योंकि हमने इसमें जो चीज़ें हैं बिल्कुल नाप तोल के डाली थी, कुछ भी कम बढ़ ज़्यादा नहीं था। तो आप लोग देख सकते हैं इसको काट लिया। आप अपने हिसाब से किसी भी साइज़ में काट सकते हैं। तो आइए आप लोग भी खाइए। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और बिल्कुल भी ये सॉफ्ट जैसी नहीं है, बहुत अच्छी सी क्रिस्पी जैसी बनी है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको एक ट्रे में निकाल लूँगी, और आप लोग देख सकते हैं हमारी मलाई बेसन बर्फ़ी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है, और वाकई में गाइस ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनी थी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर।